सो स्टूडेंट्स फाइनली आईसीएसई का रिजल्ट आ चुका है और पासिंग परसेंटेज जो है ना, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने अपने 6 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक वैसा ही है। बट अभी आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें एग्जैक्टली तुम लोगों को ये बताऊंगा कि अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम क्लास 10th में हो, अगर 12th में हो, तो अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बेस्ट 5 और बेस्ट 4 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। तो चलो अभी फिलहाल सबसे पहले हम पासिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। और अभी मैंने जितने भी सेक्रेट फोल्डर शेयर किए थे बच्चों के साथ सब्जेक्ट वाइज क्लास 10th के, उन सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर में पोस्ट अपलोड कर दूंगा कि एग्जैक्टली वो मतलब कैसे रिस्पांस रहा है सेक्रेट फोल्डर का, और बहुत बेहतरीन रिस्पांस रहा है, बहुत बेहतरीन रिस्पांस रहा है। तो अगर तुम भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315 और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करने में या कुछ भी रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ। क्या है यहाँ पर अपडेट देखो कि गर्ल्स हैव डन बेटर, जो गर्ल्स हैव डन बेटर देन बॉयज पास परसेंटेज इज 99.65%। आईसीएससी की बात है, यानी ये बात क्लास 10th की है। 10th का पासिंग परसेंटेज कितना गया है? 99.65%। वही अगर देखा जाए बॉयज का, तो बॉयज का पासिंग परसेंटेज 99.31% गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 99.2% का पासिंग परसेंटेज है क्लास 10th का आईसीएससी बोर्ड का। वही अगर 12th की बात करें तो गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज इसमें भी ज्यादा है 98%, और वही बॉयज की बात करें तो 97% पासिंग परसेंटेज है। मतलब 97-98% क्लास 12th का भी पासिंग परसेंटेज। यानी यहां पर बात करें तो 0.8% स्टूडेंट ही सिर्फ फेल हुए हैं, और यहां पे बात करें तो 2% के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं क्लास 12th में। अब इन बच्चों का क्या होना है, इसके लिए तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं रिजल्ट की कैलकुलेशन पे कि रिजल्ट एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करनी है, कैसे अपना पासिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं, एक रिजल्ट ओपन कर लेते हैं सिंपली और देखते हैं आगे कि रिजल्ट में ये एग्जैक्टली इसी साल का रिजल्ट है, बट मैंने फॉर प्राइवेसी नाम वगैरह डेटा वगैरह सब हटा दिया है। अब देखो तुम्हारा भी रिजल्ट बिल्कुल ऐसा आया होगा। यहाँ पर देखो इंग्लिश लैंग्वेज में 87 नंबर है, लिटरेचर में 88 नंबर है, और इन दोनों का एवरेज कर कर यहाँ पर 88 परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट कर दिए गए हैं पहले से ही ऑलरेडी परसेंटेज में कैलकुलेट है। वो 97 है तो 97 का 97% है, 100% और 100 नंबर और 95 नंबर है, तो ओवरऑल 98% यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। मतलब तुम्हारा एवरेज निकाल कर तो ऑलरेडी यहाँ पर रखा गया है। ये क्लास 10th का है, ठीक है। 10th वाले बच्चों का तो इजीली समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना है। ऑलरेडी तुम्हारे परसेंटेज यहाँ पर दिए हुए हैं। अब एग्जैक्टली मैं बताऊं तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, 10th क्लास में अगर आप हो तो बेस्ट 5 लेना है। अब बेस्ट 5 में भी क्या इंक्लूड करना है कंपलसरी, इंक्लूडिंग इंग्लिश यूज इंक्लूड करना कंपलसरी है। मतलब ये जो इंग्लिश का मार्क्स है ये कंपलसरी होना चाहिए। मतलब अगर बेस्ट 5 की बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश, और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो हो जाएंगे बेस्ट 4। बाकी के 4 सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हो वो ऐड कर लेना, ठीक है। इन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, सपोज मान लो 300 आ रहा है, ठीक है, इसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है बस। जैसे ही तुमने 5 से डिवाइड किया तुम्हारी परसेंटेज आराम से आ गई, ठीक है। तुमने 5 से डिवाइड किया, जैसे 5 6 30 तो 60% बने। मतलब अगर तुम्हारे 300 नंबर है तो तुम्हारी परसेंटेज कितनी बनी, 60 बनी। बहुत ज्यादा 100 से मल्टीप्लाई करना, 500 से डिवाइड करना, इतना ज्यादा तामझाम में मत फंसो। एक इंग्लिश का मार्क्स ले लो, इंग्लिश वाले के साथ 4 अलग सब्जेक्ट ले लेना जो बेस्ट 4 हो, ठीक है। इंग्लिश का कंपलसरी है, इंग्लिश का तो लेना ही लेना है। उसके अलावा 4 बेस्ट 4 ले लो, मतलब टोटल बेस्ट 5 हो गए, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, और 4 बेस्ट नंबर जो तुम्हारे टॉप के नंबर हैं उनको लेकर सबको सम कर दो, और सम करने के बाद 5 से ही डिवाइड कर दो। जहां तुमने 5 से डिवाइड किया तुम्हारी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। तो ये बेस्ट तरीका है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर 10th में हो, 10th में कैसे कैलकुलेट करना है, सॉरी 12th में हो, तो 12th में क्या करते हैं, 12th में हम बेस्ट 4 लेते हैं, बेस्ट 4। लेकिन यहां पर भी जो एक सब्जेक्ट होगा वो आपका इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, और बाकी यहां पर आप क्या लोगे, 3 बेस्ट,
3 बेस्ट मार्क्स लोगे, सबको सम कर दोगे, सम करने के बाद मान लो यहाँ पर 200 आता है, आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। सिंपल, ये नहीं कि मतलब पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है फिर 400 से डिवाइड करना है, सिंपली जो भी आपके बेस्ट 4 सम है इंक्लूडिंग इंग्लिश उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ कितने परसेंटेज हो गए? 50%। एज यूजुअल जैसा कि आप कैलकुलेट कर लोगे। बाकी रिजल्ट आपको समझ में आ गया। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर जाकर भी तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे सीधा मैसेज कर देना, सॉल्यूशन लेट नाइट तक ही सही लेकिन मिल जरूर जाएगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। मीनवाइल कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हो, और जो बच्चे के मार्क्स कम है या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो उस पर मैं कल एक वीडियो बना दूंगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है, रीचेकिंग कराना चाहते हो उसका फॉर्म कैसे भरना है, तो कमेंट करना या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूंगा कि यहां से जाकर तुम अपनी रीचेकिंग का एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आईसीएसई और आईएससी की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना। गुड लक।